कृष्ण की कोई लीला भर सकती है अकस्मात। जहां पर माँ जसोदा शोक में विह्वल होकर उस हृद में प्रवेश करना चाहती है, वहीं पर अन्य वात्सल्य भाववती गोपियों के हृदय में भगवान का ऐश्वर्य उदित हो रहा है। और वे माँ जसोदा को कहने लगी, बहन तुम्हारा पुत्र आएगा, तुम चिंता मत करो, तुम पानी में मत प्रवेश करो। देखो कुछ दिन पहले वो तृणावर्त आया था तो इस तरह से मर गया, निश्चित ही साथ भी मारा जाएगा कृष्ण के द्वारा, और कृष्ण आएगा, तुम चिंता मत करो। यह तत्त प्रिय कथा ता कृष्ण मातरम अपत्यम अनुपरिष्टाम तुल्य व्यथा समनुगृह सुच स्रवंत्य तास्ता ब्रज प्रिय कथा कथयंत आसन कृष्णाननेतु दृशो मृतक प्रतीका। वे सब गोपियां वात्सल्य भावती गोपियों के लिए कह रहे हैं, मृतक प्रतीता, वे भी मृतक जैसा हो गई थी, क्योंकि तुल्य व्यथा, माँ जसोदा के हृदय में जितनी व्यथा थी कृष्ण के लिए, तो ठीक तुल्य व्यथा, थोड़ी भी कम व्यथा नहीं थी, उसी प्रकार की व्यथा थी। तो ब्रज प्रिय कथा, ब्रज में श्री कृष्ण क्या क्या किए, कैसे कैसे, इसको कथयंत, ब्रज प्रिय कथा कथयंत, कहती हुई। कोई गोपी कह रही तृणावर्त की कथा, कोई कुछ, यह विपत्ति आई तो बच्चा बच गया, यह विपत्ति आई कृष्ण बच गया, यह आया तो यह भी एक विपत्ति आया है बहन, यह भी विपत्ति चली जाएगी, ये विपद चला जाएगा, तुम चिंता मत करो, ये करो वो करो। तो उससे माँ को कुछ धीरज आ रहा था। इस प्रकार से कहती हुई वे माँ जसोदा को सांत्वना देने लगी। और समनुगृह सुचा श्रवंत, जब सांत्वना दे रही थी वे गोपियां, तो उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ जसोदा की क्या दशा थी इसका वर्णन तो सुखदेव गोस्वामी कर ही नहीं रहे। तो सुचा श्रवंत्य ये गोपियों का वर्णन है। सुचा मतलब शोक के आंसू, आंसू बह रहे थे बार बार, और समझा रहे हैं, रो रो करके कह रहे हैं कि तुम धीरज रखो, तुम बहुत पुण्यवती हो जसोदे, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुमने भगवान नारायण की आराधना की है, नारायण की कृपा से तुम्हारा बच्चा बच गया है और आगे भी बचेगा, तुम चिंता मत करो, शोक मत करो। स्वयं ही रो रही है कह करके, सुचा श्रवंत्य, रोती हुई और कृष्ण की कथा कह रही है, और कृष्ण के आनंद पर ही अर्पित दृष्टि, कृष्ण के मुख पर ही दृष्टि, कृष्णानर्पित दृष्टि, तुल्य व्यथा, कृष्णानने अर्पित दृश्य, मृतक प्रतीक, कई शब्द बहुत ध्यान देने लायक इनके लिए। ता है तुल्य व्यथा और सुच श्रवंत्य, कृष्णानने अर्पित दृश्य और मृतक प्रतीक का, पर फिर भी ब्रज प्रिय कथा कथयंत्य ताम कृष्ण मातरम सम अनुगृह्य, बहुत सम्यक रूप से उनको पकड़ लेती हैं, जमुना के हृद में घुसने नहीं देती। सम अनुगृह्य, तो भुजा में पकड़ करके रोकती हैं कि बहन तुम प्रवेश मत करो, रुको रुको, रो रही हैं। और बहुवचन में कई गोपियां इस तरह से, भगवान की माताएं वो रो रही हैं और इनको समझा रही हैं। तो इस तरह से भगवान की लीला है, वो तुल्य व्यथा है, लेकिन उनके द्वारा निषेध हो रहा है माँ जसोदा के खुद में। यह है स्वरूप शक्ति का विलास, कभी भी किसी के द्वारा कुछ करा लेना। या श्री बलराम जी उस स्वयं ही स्वरूप शक्ति द्वारा चालित हो, ऐसे उनकी ही शक्ति है, लेकिन अपनी ही शक्ति से शक्तिमान परम पुरुष से बंधे है। तो उस समय श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का पूर्ण भाव बलराम जी में उगा हुआ है। माँ जसोदा को तो स्त्रियां रोक रही हैं और पुरुषों को श्री बलराम जी रोक रहे हैं, और जबरदस्ती रोके। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण प्राण निर्विशतो नंदादिन वीक्षितम हरदम प्रत्यसेधत स भगवान राम कृष्णानुभाववेत्। भगवान राम, बारंबार भगवान शब्द कह रहे हैं बलराम जी के लिए। यहाँ पर वे अपना बल प्रकाशित किए हैं, इसलिए भगवान भगवान के रूप में बलराम जी कार्य कर रहे हैं। पहले बलराम के रूप में गोप के रूप में काम करते रहते हैं,
गाय चराते हैं और सब, लेकिन यहाँ पर भगवान की जरूरत है, यहाँ पर चाहिए बल। तो नंदादीन कृष्ण प्राणान तम हरदम निर्विशतः वीक्ष। श्री बलराम जी देखते हैं कि नंद महाराज आदि सब गोप एक बार ही गंगा जी में, एक बार ही जमुना जी में प्रवेश करना चाहते हैं उस हृद में, तो प्रत्यसेधत उन्होंने रोक दिया, एक समय में सभी को रोक दिया, अर्थात अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया और एक एक व्यक्ति के पास खड़े होकर के प्रत्यसेधत बल से रोक दिया, क्योंकि भगवान बल है। राम प्रत्यसेधत सब भगवान राम कृष्णानुभावित, कृष्ण अनुभावित, कृष्ण के अनुभाव को, इच्छा को जो जानते हैं, कृष्ण की इच्छा को जानते थे। कृष्ण इस तरह से लीला कर रहे हैं सांप के द्वारा आविष्टित होकर के और निकलेंगे, या कृष्ण के प्रभाव को जानते थे, इसलिए प्रतिषेध कर दिए। कैसे? यहाँ वचन आदि नहीं लिखा गया, गोपियों के विषय में लिखा जा रहा है कि वे माँ जसोदा से कृष्ण की प्रिय कथा जो ब्रज में प्रसिद्ध है वो कह कह करके समझा रहे हैं, लेकिन श्री बलराम जी के लिए आया है भगवान राम प्रत्यसेधत, रोक दिया, तो बल का आविष्कार करके रोक दिया। सबको समझाने की फुर्सत नहीं, तो क्या क्या समझाएं, बार बार प्रवेश करना चाहेंगे तो कितनी कथा कहें और किससे किससे कहें, इसलिए जितने लोग थे उतना रूप बना करके सीधे हाथ पकड़ कर रोक दिए, प्रत्यसेधत नहीं घुसने दिया। क्योंकि भगवान है। क्यों रोक लिया? क्योंकि राम है, सबके प्रिय, सबको जीवित रखेंगे, सुखी रखेंगे। कहीं हृद में प्रवेश करके फिर लोग मर जाएं, दुखी हो जाएं, ठीक नहीं समझते। राम है इसलिए रोक दिए। कालिए दह के समीप किसकी क्या दशा हो रही है, कौन रोक रहा है, कैसे प्रवेश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कृष्ण की क्या दशा है, सुखदेव गोस्वामी इसका बहुत सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। ये तो उन्होंने दिग्दर्शन कराया, थोड़ा थोड़ा वर्णन किया और भक्तों के लिए छोड़ दिया है कि वे अपने मन को अभिनिविष्ट करके उसका विस्तार से चिंतन करें। श्रीमद् भागवत पढ़ करके मनन किया जाता है तो श्रवण ज्यादा होता है। आज के युग में खेद की बात है कि लोग मनन नहीं करते हैं, कथा के बाद बस दूसरे विचार में आए। मनन करना चाहिए। कल एक बहुत अच्छी बात मैं सुना श्री लोकनाथ महाराज जी के मुख से। शाम को एक जगह जाना था तो ये कहते हैं, मैं तो इधर आया कि जो कथा सुना हूँ उसका कुछ मनन करूं, लेकिन तुरंत दूसरे तरफ जाना है। तो बहुत अच्छा लगा। वास्तव में मनन करना चाहिए सुने ही बातों का। किस तरह ब्रजवासी घर से चल रहे हैं, किस तरह उनके अंग फड़कते होंगे, भूकंप होता होगा, कितनी चिंता में निकले, फिर वहां गए, जाने में घंटों लग गया होगा यमुना तट पर, और वहां पर जा करके जो बहुत भीड़ इकट्ठी हुई और सब लोग आर्तनाद कर रहे हैं जमुना के दोनों तट पर। तो इसीलिए श्री बलराम जी अपने स्वरूप का प्रकाशन किए सबको रोकने के लिए। उनको बहुत पसंद है कि लोग रोए। वो खुद ही अपने विरह में रोने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु के लिए। रोते हैं। चैतन्य महाप्रभु जितना कार्य इस जगत में किए होंगे सबसे ज्यादा वे रोए। रात में श्री राधा रानी या किसी गोपी के भाव में वो रोते थे तो आसपास के लोग सुनते थे और ऐसा लगता था कोई स्त्री रो रही है। इस तरह से वर्णन करते थे, विलाप करते थे। और उनके दो मित्र, उनके दो सहचर रामानंद और स्वरूप समझाते थे, स्वरूप दामोदर, और वो भी समझाते थे तो गीत गा करके कि सखी धीरज रखो, कृष्ण आएंगे, चिंता मत करो। चाहे विद्यापति ठाकुर के पद से, चंडी दास के या गीत गोविंद से वे मिलन के पद गाते थे, तब सांत्वना मिलती थी। इस तरह भगवान अपने ही विरह में रोए खूब।
और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जी भर करके रोए, अपनी साध पूरी कर लिए। भगवान की एक साध रह गई थी कि श्री राधा रानी के भाव में हम अपनी भक्ति करें, अपने से प्रेम करें। साध शब्द बार बार आया, साध पूरी की। अपने गोपों को, गौओं को, गोपियों को, अपनी माँ को, पिता को, बंधुओं को, सबको देख रहे हैं कि ये लोग छटपटा रहे हैं, कुछ लोग मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, जिसको बलराम जी रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, सब करें, फिर भी वे निश्चेष्ट पड़े। परंतु कुछ ही देर में भगवान का हृदय द्रवित हो गया और वे तुरंत अब दूसरी लीला प्रारंभ करना चाहते हैं, उरंग बंध से बाहर आने की। इत्थं स्वगोकुलमनन्य गतिं निरीक्ष्य शास्त्री कुमारमति दुःखितमात्महेतुः आज्ञाय मर्त्य पदवीम् अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठ दुरंगबन्धात्। इत्थं अति दुःखितम्, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने देखा। इत्थम का अर्थ इस तरह वे निश्चेष्ट रहे सांप के बंधन में, और इसके साथ ही साथ स्व गोकुलम, अपने गोकुल को, मतलब अपने गोपों को, अपने माता पिता को, गौओं को। गोकुलम से तात्पर्य गौओं का समूह या सारा गोकुल, सारे ब्रजवासी। अति दुखित, भगवान ने विचार किया, कई बात ध्यान से सुनते जाइए। उन्होंने देखा स्व गोकुलम, कथम भूतम स्व गोकुलम, अनन्य गति, जिनके रक्षक, जिनका पोषण करने वाला कोई अन्य दूसरा नहीं है, श्री कृष्ण ही है। तो अपने गोकुल की यह दशा देखकर, जबकि उनके रक्षक कृष्ण हैं, कृष्ण के अलावा कोई गति नहीं, और उसमें भी भगवान ने देखा विशेष करके स्त्रियों को और बच्चों को रोते हुए, उनको दया आ गई। सस्त्री कुमार, अपने जो गोप सखा थे श्रीराम आदि, वे तो मूर्छित होकर गिर पड़े थे, लेकिन जो यहाँ से बच्चे गए हैं ब्रज से, ये जब चिल्ला करके रो रहे थे तो भगवान को ये सहन नहीं हुआ। स्त्रियों का रोना और बच्चों का रोना तुरंत दया उत्पन्न कर देता है। गोकुलम की विशेषता बता रहे हैं, स स्त्री कुमारम। जब स्व गोकुलम कह ही दिए सुखदेव गोस्वामी, तो इससे बोध हो गया कि सारा ब्रज सब लोग रो रहे, अति दुखित हैं, लेकिन उसमें स्त्री और बच्चों के साथ इस शब्द स स्त्री कुमारम, छोटे छोटे बच्चे रोने लगे भगवान के लिए, और भगवान ये नाटक कर रहे हैं। उनको ऐसा दुख नहीं देना चाहिए बच्चों को। किसी भी व्यक्ति को वास्तव में दया आ जाती है, बच्चे रोने लगे या स्त्रियां रोने लगे तो दया आ जाती है। तो भगवान विशेष रूप से देखे कि सब लोग रो रहे हैं, विकल, अति दुखित। अति का अर्थ है कि इससे मर जाना अच्छा है, इतना दुख हो रहा था उनको। अति दुख का यह अर्थ है, दुख सहने की एक सीमा होती है, लेकिन अति दुख का अर्थ है कि मरण से भी ज्यादा दुख। मरण में बल्कि दुख नहीं है, कुछ शांति मिल जाती है, लेकिन मरण से भी अधिक दुख हो रहा था उनको, अति दुखितम। और किस लिए? आत्महेतु। भगवान ने देखा मेरे कारण, मेरे लिए दुखित, और मैं इस प्रकार से नाटक कर रहा है। ये भगवान ने विचार किया कि मैं ऐसे पड़ा हुआ, मेरे कारण से स्त्रियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, पशु पक्षी गोप सब रो रहे हैं, विकल हैं। तो आज्ञाय, उनकी इस दशा को जानकर, आज्ञाय मर्त पदवी मनुवर्तमान, कुछ देर तक, मुहूर्तम, मुहूर्तम का अर्थ थोड़े देर तक, कम से कम घंटा से ज्यादा हो जाएगा ये दशा। अब उनके ब्रज से आने में देर हुई होगी तो 2.5 घंटा तो मुहूर्त को कहते। ऐसे सब मिलाकर वे काली हरद में 6 घंटा थे सूरदास जी के अनुसार।
जुग जाम रहे पर तनिक मिटो नहीं चंदन, चंदन आदि नहीं मिला। फन फन प्रति निरपत नंद नंदन। तो 2 याम मान लीजिए 6 घंटा, तो उरंग के बंधन में भी वे 2-2.5 घंटा रहे। ब्रजवासियों के आने में देर हुई होगी और आने के बाद भी बहुत देर तक विलाप किए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं थोड़े ही काल में, अब जब छूटना है तो पहले का बड़ा दुख भी किसी गिनती में नहीं है। जब मन में आ गया कि अब भुजग के बंधन से उठना चाहिए तो सारा दुख सुख में बदल गया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुहूर्तम, थोड़े देर तक रहे, इसके बाद फिर निकाल। पहले बहुत दुखित थे कथा कहते समय। मर्त पदवी अनुवर्तमान, मर्त पदवी मतलब जैसे मनुष्य लीला करता है, सांप के बंधन में आ गया, ये आ गया, निश्चेष्ट हो गया तो कुछ देर रहे। अथवा मर्त पदवी का अर्थ यह है कि भगवान कालिये को श्री वृंदावन से निकालना चाहते हैं, तो भगवान अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करने जा रहे हैं। वृंदावन से बाहर निकालना ये श्री भगवान का कार्य नहीं। अतः वे मनुष्य लीला कर रहे हैं, लोगों को, नंद आदि को दिखाना चाहते हैं कि यह कालिये बदमाश था इसलिए निकाला मैं। तो इसलिए उसके बंधन में कुछ देर रहे। सभी ब्रजवासी इस बात से आश्वस्त हुए कि वास्तव में कालिये दुष्ट है, कृष्ण को पकड़ लिया, डस लिया, किया, ये यहाँ रहने लायक नहीं। इसको मर्त पदवी अनुवर्तमान कहते हैं। जैसे अन्य मनुष्य किसी के दोषों को दिखा करके तब उसको दंडित करता है, तो श्री कृष्ण भी कालिये के दोष के प्रदर्शन के लिए कुछ समय उसके बंधन में रहे और इसके बाद उदतिष्ठत भुजंग बंध, उस भुजंग के, उस सर्प के बंधन से उठ निकाल आए। किस तरह निकले इसका वर्णन करते हैं। तत्प्रथ्यमान वपुषा व्यथितात्म भोगस्थितोन्नमैव कुपितः स्वफणान् भुजङ्गः तस्थौ श्वसन रन्ध्र विशाम्बरीशा स्तब्धे क्षणोन्मुखो हरिमीक्षमाणम् मारः। तत्प्रथ्यमान वपुषा, श्री कृष्ण की जब इच्छा हुई कालिये के बंधन से निकलने की, तो अपने देह से लपेटा था पूरा शरीर भगवान का। तो श्री कृष्ण प्रथ्यमान वपुषा, अपने शरीर को पृथुल करने लगे, बढ़ाने लगे। बाहर से देखने में वो बढ़ा हुआ शरीर नहीं लग रहा था, लेकिन श्री कृष्ण अपने देह को थोड़ा मोटा करने लगे, बढ़ाने लगे। तो बढ़ाने से व्यथितात्म भोग, वो शरीर का, सांप का शरीर टूटने लगा। जो बंधन लगाया था तो कोई चीज भीतर हो और फैलने लगे तो बंधन तो टूट ही जाएगा। तो बहुत व्यथित हुआ, पैर से लेकर के गर्दन तक, पैर तो भगवान ने बढ़ाया, बढ़ाने से उसका बंधन टूटने लगा, शरीर में दर्द होने लगा, तो स्वयं ही सड़क कर निकल कर भाग गया। वो छोड़ दिया, करे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। पहले तो बच्चा दिखाई देता था छोटा शरीर वाला, बढ़ने क्यों लगा। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं कि वह स्वयं ही छोड़ दिया। व्यथितात्म भोग त्यक्तवा, व्यथितात्म होगा, अपना शरीर जब व्यथित हो गया, टूटने लगा, तो त्यक्तवा, वो छोड़ दिया कृष्ण को। और उत्तमय स्वफणान, छोड़ करके अलग खड़ा होकर के अपने फणों को उत्तमय ऊंचा करके, तो उठा करके और फुफकार करने लगा, सांस लेने लगा जोर से। तो उसके मुख को, उसके फण को क्या कहा जा रहा है, विषाम्बरीश। अम्बरीश का अर्थ होता है जहां पर विष पकाया जाता है, किसी बर्तन में विष को पका करके उसको और गाढ़ करते हैं, उसका सत निकालते हैं, उसको अम्बरीश कहते हैं। तो उसके जो फण थे, विशेष करके आंखें, वे आंखें तो ऐसी लगती है विष का अम्बरीश है, विष का पात्र है, बर्तन है, और वहां से धुआं और आग की लपट निकल रही थी आंखों से। इतना क्रोध में हो गया था। अब तक पकड़ करके वही चुपचाप था।
तो भगवान के शायद आलिंगन सुख में था कालिए, या ये सोचता होगा कि इसका निधन हो गया तो अब क्या करना है। लेकिन जब शरीर अकस्मात बढ़ा तब काली ने सोचा है तो बहुत बड़ा खतरा है, तब दूर हो करके और फण उठा करके और पैंतरा ले लिया। अभी जल्दी कृष्ण को कुछ डस नहीं रहा था, एकाएक सावधान हो गया, उसके मन में शंका हो गई कि ये तो कोई अद्भुत बलवान व्यक्ति है। तो इसलिए अब स्वफणान उन्नमयी, अपने फणों को ऊंचा कर लिया, भुजंग था ही, और तस्थ, भुजंग शब्द से अर्थ है कि थोड़ा दूर पर होकर के तस्थ हो, खड़ा हो गया। श्वसन, फुफकार कर रहा था, श्वसन रंध्र विषाण बधीश, श्वसन रंध्र, उसकी जो नाक थी जहां से सांस निकाल रहा था, और आंखें वे विष के बर्तन जैसी थी, भयानक, उन्मुख मुख, उसके मुख से चिंगारियां निकल रहे थे, लपटे निकल रहे थे। हरि इक्षमाण, हरि को देखने लगा, इक्षमाण, अब विचार करने लगा कि कौन है, अब तक विचार नहीं किया था। हरि शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, उस बड़ा श्री कृष्ण मनोहर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब ध्यान से देखा, अथवा हरि का अर्थ है कि ये तो हमारा प्राण ही हर लेगा, ये भाव आ गया कालिए का, इससे बचना चाहिए, नहीं तो ये तो हमको ही मार डालेगा। यदि वास्तव में कालिए कृष्ण को शरीर को नहीं छोड़ा होता तो कई जगह शरीर टूट गया होता उसका। जब भगवान बढ़ रहे थे तो देह टूट गया होता, मर गया होता साथ। उतना बड़ा भुजंग, और फिर भी भगवान के देह बढ़ाने से वो व्यथित हो गया। इसलिए हरि इक्ष मारा, वो देखने लगा कि ये नया क्या आघात करता है, आक्रमण करता है। अब कालिए नहीं कर रहा है, कालिए तो सांप के स्वभाव में बद्ध होने के कारण केवल फुफकार कर रहा है और आक्रमण नहीं कर रहा है। उसकी दशा कुछ हतप्रभ सा हो गया। तो तम जिह्वया द्विशिखया परिले लुहानम, अब कर्ता भगवान कृष्ण है उस श्लोक में। इसके पहले कर्ता वो है, वो देख रहा है कृष्ण को, कुछ कर नहीं रहा, केवल फुफकार छोड़ रहा था और प्रत्येक मुख को अपनी जिह्वा से चाट रहा था। सांप की जिह्वा की दो शिखाएं होती है, द्विशिखया है। हम लोगों की जिह्वा में कोई शिखा नहीं, इन सांप की जिह्वा ऐसे निकलता है, लंबी होती है और दो शिखा निकली रहती है। तो एक शिखा से इधर का जब बहुत भयानक दृष्टि थी, विष की आग उसकी आंखों से निकलती थी। क्रीडन अमुम परिससार जथा खगेंद्रो बभ्राम सोप्य अवसरम प्रसमीक्षमार। तो भगवान श्री कृष्ण खेलने लगे। यहाँ पर कालिए कर्म में है, द्वितीय विभक्ति में, और श्री कृष्ण प्रथम में है। तो क्रीडन, खेलने लगे, खेलने लगे। जब वो ऐसे खड़ा था तो श्री कृष्ण खेलने का मतलब क्या है, उसके पास जाते थे थोड़ा सा, तो वो उनको डसना चाहता था। तो जो डसना चाहता था तो कृष्ण उसके विपरीत दिशा में भागते थे, तो वह भी उधर जाना चाहता था, फिर इधर आते थे। ऐसे इससे परिभ्रम, परिससार, चारों तरफ कृष्ण घूम जाते थे, उसको प्रहार करने का अवसर नहीं मिलता था। तो कालिए डसना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण डसने नहीं दे रहे थे और ऐसा भाव व्यक्त कर रहे थे कि वो डसे, यह हतोत्साहित ना हो जाए। श्री कृष्ण की इच्छा थी, इसीलिए वो ऐसे भाव बना रहे थे। वो डसने को आ रहा था तो हाथ से ऐसे मारने की कोशिश करते थे, तो दिखाते थे, तो इससे उसका क्रोध और बढ़ता था। यदि कृष्ण भाग जाते तो शायद छोड़ दिया होता है, अब भाग गया। लेकिन कृष्ण उसके सामने ही अपना उत्साह दिखा रहे थे, उसको डांट रहे थे, चिढ़ा रहे थे और लड़ना चाहते थे, और वो आघात करना चाहता था लेकिन थक गया। जैसे सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे खगेंद्र, जैसे गरुड़ जी किसी सांप के साथ खेले, उस तरह से भगवान खेल रहे थे। बहुत बड़ी उपमा दे दी। गरुड़ जी के सामने सांप तो कुछ भी नहीं, यह भी भागा था तो गरुड़ जी के भय से,
और गरुड़ जी इसको जान से नहीं मारे थे, क्योंकि भाई था गरुड़ जी का, कद्रू का लड़का था और वे विनुता के थे। तो कद्रू और विनुता दोनों कश्यप जी की पत्नियां हैं। भाई था इसलिए एक पंख से मारा था खूब जोर से, हल्का ही मारा, जोर से नहीं मारा। ये भाग आया था यहाँ। गरुड़ जी के सामने कोई भी बड़ा से बड़ा सांप कुछ भी नहीं है। समुद्र मंथन में लिखा गया है कि जब गरुड़ जी मंदर पर्वत को लेकर समुद्र तट पर आए तो भगवान ने कहा कि अब आप जाइए, नहीं तो आपके भय से बासुकी नहीं आएगा। जबकि बासुकी बहुत बड़े सर्प, बहुत भयावह सर्पराज है। सर्पाणम नागानम वासुकिश्चाह। भगवान गीता में कहते हैं मैं सर्पों में, नागों में वासुकी। लेकिन वो वासुकी आ नहीं सकते थे समुद्र तट पर जब तक गरुड़ जी थे। कितना भय था। खा जाते बासुकी को, चटनी बनाकर खा जाते, भोजन भी पूरा नहीं होता। पूरा पेट नहीं भरता गरुड़ जी का। इतना विशाल और शक्तिशाली गरुड़ जी, वो तो भगवत अवतार है। तो जैसे गरुड़ जी किसी सांप के साथ खेले, वैसे अनंत शक्तिशाली भगवान खेल रहे थे, निर्भय खेल थे। बभ्राम स्वप्यवसरम प्रसमीक्षमाण, तो उसको घुमा रहे थे, उसको शक्तिहीन करना चाहते थे, प्रसमीक्षमाण और प्रसमीक्षमाण। भगवान कृष्ण सांप पर बहुत ध्यान से देख रहे थे। अगर उसकी आंखें विकराल थी तो यह भी विकराल आंख करके पलक को रोक करके उस पर देखते थे। यह भाव प्रसमीक्षमाण, प्रसमीक्षमाण अर्थात अपनी निर्भयता को व्यक्त कर रहे थे, देख रहे थे, अथवा कालिये के सौंदर्य को या उसकी दशा को देख रहे थे, कितना क्रोधित है। उसके फण ऐसे उठे हुए थे। भगवान तो छोटे दिखाई दे रहे और वो अभी जल पर खड़े नहीं हो जाते थे भगवान। उनको तो जल में अपने को तैराना था और तैरते हुए चलते थे, और वो उठाया था फण, तो उसके लिए स्वाभाविक था। तो इस तरह से घूमते घूमते कुछ उसका बल कम हुआ, कुछ थका घूमते घूमते, और चिंतित हो रहा था कि ये तो विलक्षण व्यक्ति हमसे आज भिड़ गया। वो कालिये को चिंता न था। तब तक भगवान अपने को जोर से पानी से उछाले। पानी का वेग किसी वस्तु को ऊपर उठाता है, तो उसकी सहायता लिए भगवान ऐसे उछले और एक हाथ से मारे उसके फण पर, फण को नीचा किए और उछल कर चढ़ गए। बहुत ऊंचा फण था, लेकिन बहुत तरीका से, बहुत बुद्धिमानी से भगवान हाथों से ऐसे किए, नवाए और इसके बाद उछल कर चढ़ गए। चढ़ गए फण पर, तो फणों को उठाकर डसना चाहता था। इसके 101 फण थे, जो डसना चाहता था, लेकिन जो भी फण ऊंचा कर रहा था उसको भगवान फट से मारते थे पैर से, बहुत जोर से। और अब उनकी नृत्य करने की इच्छा हो गई, ऐसा भागवत में लिखा गया है। भगवान की मुद्रा को समझ जाते हैं देवता लोग। ये भगवान के जो पार्षद है, जैसे नारद जी या भगवान इंद्र, ये सब समझ जाते हैं। इंद्रदेव मृदंग बजाने वाले में सबसे श्रेष्ठ, भगवान के नृत्य में और कीर्तन में मृदंग बजाते हैं। नारद जी बीड़ा बजाते हैं। और भी सब देखे कि श्री कृष्ण हम नाचना चाहते हैं, तो सब लोग अपना साज बाज लेकर उपस्थित हो गए। और स्त्रियां, अप्सराएं आकाश में आ गई, विद्याधर सब आ गए, किन्नर, चारण, ब्रह्मा आदि सब देवता, भगवान शिव भी डमरू लेकर अपना आ गए। सब लोग की अब भगवान नाचना चाहते हैं तो अपनी पूर्ण कला के साथ भगवान का सहयोग करेंगे। अखिल कलादि गुरु ननर्त, समस्त कलाओं के आदि गुरु नाचना चाहते हैं, नाचने लगे। तो कालिये के फण पर भगवान का नृत्य बहुत प्रसिद्ध लीला है, इसलिए मैं इसको आज नहीं कहूंगा, कल विस्तार से कहूंगा। समय थोड़ा है तो उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे अच्छा से। बहुत सुंदर लीला, और इस लीला को जब ब्रजवासियों ने देखा
फण पर नृत्य करते हैं तो सबका चित्त कितना उत्साह में भर गया होगा, ये सहज समझा जा सकता है। तो नृत्य देखने के लिए सब लोग खड़े हो गए, जो मूर्छित थे वो भी ठीक हो गए, गौएं ठीक हो गई थी, माँ जसोदा नंद महाराज सब अभी देख रहे थे। वैसे माँ जसोदा और नंद महाराज तो अभी भी रो रहे थे, उनको विश्वास नहीं था अंत तक किए आ जाएगा, ये हो जाएगा। इतना ऐश्वर्य देख रहे थे कि सांप के फण पर नाच कर रहा है, लेकिन फिर भी अनिष्ट आशंका बनी हुई थी। भगवान नाचेंगे तो उसके साथ सभी भक्तों को भी वहां उस समाज में जा करके देवताओं के साथ नाचना चाहिए, चाहे तट पर होकर देखना चाहिए। उधर कृष्ण नाचने लगे फण पर कालिए के, तो भगवान के सखा भी तट पर नाचने लगे। सारा ब्रज नाच रहा था, सारा देवलोक नाच रहा था। तो श्रीपद सूरदास जी ने गाया है पद, उसको हम लोग देखते हैं। सातवें सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज है जमुना के गाइए गाइए। सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज जमुना के तीर, सब काली नाग के धन पर निरत, काली नाग के काली नाग के धन पर निरत, काली नाग के शंकर सन को वीर, सब ब्रज शंकर सन को वीर, सब ब्रज है जमुना के तीर, सब ब्रज है जमुना। तो गाने नहीं आता, कोई गा सकते हैं तो गाइए।
अब नाचने और गाने का समय आ गया है कथा में। कल भी दिन भर नाचना है, गाना। तत्प्रथ्यमान वपुषा व्यथितात्म भोग त्यक्तोन्नमयी व कुपिता स्वफणान भुजंग तस्थौ स्वसन स्वसन रंध्र विषाम्बरीद स्तब्धे क्षणोन्मुख मुखो हरिमिक्षमाण। लगातार 2 श्लोकों में श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कालिये हरि को बहुत ध्यान से देख रहा था। हरिम इक्षमाण, हरि का यहाँ अर्थ है कालिये के दुरभिमान को, दूषित अभिमान को और उसके पर दुखद स्वभाव का जो हरण कर ले उनको हरि का। कालिये यह अनुमान कर लिया कि यह लड़का लगता है मेरा स्वभाव हर लेगा, तो मेरा दूषित स्वभाव हर लेगा, ये प्राण हर लेगा, इसी से हरि शब्द कहा गया। तो हरिम इक्षमाण, इच्छा कहते हैं दर्शन को, दृष्टि। हरि को देख रहा था, किस दशा में था उस समय? उसके आंखों से विष निकल रहा था, मुख से विष निकल रहा था और जीभ लपलपा रहा था। एक मुख में एक जीभ है लेकिन उसकी 2 शिखाएं, तो इस तरह से 1000 मुख थे उसके। जैसे आगे वर्णन आएगा फणा सहस्रम, 1000 फणा थे। हम लोग हिंदी में फण कहते हैं लेकिन संस्कृत में उसका वास्तविक शब्द है फणा, फण कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सांप को, खास करके गेहुअन सांप को, किस तरह से थोड़ा टच करने पर फुफकारने लगता है और फण उसके आ जाते हैं, लप 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 जीभ निकालता रहता है, चाटता रहता है। यह जाति स्वभाव है सर्प का, वैसे भी चाटता है लेकिन इस समय वो तो और क्रोध में हो गया है, इसलिए ज्यादा जीभ निकाल रहा है। अब जीभ की 2 शिखाएं हैं, तो एक शिखा से बायां जबड़ा चाट रहा है और एक से दाहिना, इस तरह से पूरा भयंकर। और उसकी आंखों का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लगता है जैसे किसी बर्तन में विष पकाया जाता है और विष जलने लगता है, स्तब्ध हो जाता है, बर्तन भी लाल हो जाता है और विष जलता ही है। उस तरह से बिल्कुल लाल आंखें हो गई थी उसकी, तप्त तावा के समान लाल आंखें, पूर्ण क्रोध में था, महाशक्तिशाली महाविषधर वह सर्प। तो तम जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानम, जिह्वया कथम भूतया द्विशिखया परिलेलिहानम, परितः लेलिहानम। उससे आए उनका संकल्प ये बाधा दिया होगा। विलम्ब से आए तो उनके लिए कथा चालू नहीं होने दिए भगवान। तो कालिये का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, उसकी क्रोधमयी दशा का। 2 शिखा वाली जीभ से अपने मुख के दोनों किनारों को परिलेलिहाना चाट रहा था। लिहन, लेह्य शब्द देखा है ना, लेह्य का अर्थ चटनी। 4 प्रकार का भोजन होता है, पेय, लेह्य, खाद्य और चाव। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, उसमें लेह का अर्थ होता है चटनी। चटनी भी चाट कर खाता है, परी ले लिया। कालिये नाग अपने दोनों जबड़ों को इधर उधर चाट रहा है क्रोध में। दो शिखा वाली जीभ से दोनों सिरकनी को चाट रहा था। एक मुख का ऐसा वर्णन करते हैं, और इस प्रकार के 1000 मुख थे उसके, और सब में 2 शिखा वाली जिह्वा और सब में चाट रहा था। बहुत भयावह लग रहा था मुख। एक मुख ही सांप का बहुत भयावह लगता है, वो तो हजारों फण थे, तो बहुत भयावह लग रहा।
इसलिए कहते हैं ही अति कराल विषाग्नि दृष्टि, उसकी विषाग्नि दृष्टि, उसकी दृष्टि में विष निकल रहा है, इसलिए अति कराल, अति भयावह। पर फिर भी ऐसे विकराल सर्प को भी भगवान परिससार क्रीड़न, वे उसके साथ खेल रहे थे। खेलते हुए परिससार, उसको परितः ससार, ससार का अर्थ है कर रहे थे। कृष्ण इस तरह से कालिए के साथ व्यवहार कर रहे थे कि कालिए का उत्साह बढ़े लड़ने के लिए, दंशन करने के लिए। तो कभी कभी श्री कृष्ण भय का अभिनय करते थे, आही बात अब तो डसी देगा ऐसा करके इधर उधर भागते थे, तब उसका उत्साह बढ़ता था, तो डसने के लिए चलता था। उधर चलता था तो बहुत विद्युत गति से वो दूसरे दिशा में हो जाते थे। तो पानी में उसको मुड़ने में भारी शरीर और इधर जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन कृष्ण को तो वो तो विद्युत के भी परम कारण है, एक क्षण में कहां से कहां जा सकते हैं। बहुत तेज गति से कभी पीछे हो जाते थे, देखने लगता था कहां गया क्या हुआ, फिर देख करके और डसने की प्रतीक्षा करता था। एक बार उसका आत्म शरीर, उसका शरीर व्यथित हो गया था कृष्ण के बढ़ने से, इसलिए अब सावधानी आ गई थी उसमें, जैसे तैसे नहीं डस रहा था, अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था खूब अच्छी तरह से, हम पर प्रहार न होने पाए इसका और इसको डस दूं। तो इस तरह परिससार बभ्राम, दो क्रिया, परिससार और बभ्राम। बभ्राम का अर्थ उसको भगवान ने घुमा दिया, बहुत इधर उधर हजारों बार। ऐसा करने से कालिए का बल छीन हो गया, एकदम पस्त हो गया बेचारा उस पानी में। ऐसा अद्भुत बालक को आज तक कभी सुना भी नहीं होगा, जो इस विषैले जल में आकर के और नाग को हतौज कर दे। तो सोप्यसरम प्रसमीक्षमाणस, वह भी कालिए भी अवसरम प्रसमीक्षमाण, अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या अवसर? दंशनावसरम, दंशन, श्री कृष्ण को काटने की प्रतीक्षा कर रहा है और बहुत अच्छी तरह से देख रहा था, अपने दांव देख रहा था। तो उपमा सुखदेव गोस्वामी देते हैं, जैसे गरुण जी किसी सांप के साथ खेलें, उस तरह से भगवान कर रहे थे। नहीं तो ये सांप उनके आगे क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान खेल कर रहे हैं, क्रीडन, क्रीड़ा कर रहे हैं। बहुत बहुत क्रीड़ा किए हैं बहुत प्रकार से। तो आज एक सांप के साथ खेल रहे हैं, और वो अभी बहुत विकराल सांप, जो गरुण जी से भी लोहा ले सकता है, तो कैसा सांप होगा। गरुण जी से झगड़ा करके आया था, यह लड़ाई करके। एक बार नागों ने एक बार मीटिंग किया था, वो कथा बाद में आएगी, कि गरुण कभी भी हम लोगों पर आक्रमण करके और किसी भी सांप को खा जाते हैं। इसलिए वे लोग एक इष्ट गोष्ठी किए, और इष्ट गोष्ठी में यह निश्चित किए कि गरुण जी के लिए कई टन फल इकट्ठा करके और एक वृक्ष निश्चित के, एक वृक्ष के मूल में जमा कर देंगे, और गरुण जी आएंगे खाकर चले जाएंगे। तो गरुण जी भी सोचे ठीक है, जब शाकाहार मिल जाएगा तो हमें क्या जरूरत है किसी सर्प की हत्या की। तो उन लोगों ने निश्चित किया, तो जुटा करके 15 दिन पर एक दिन देना था भोजन गरुण जी को। ये लोग बहुत धनी हैं नाग, तो भोजन नहीं दे सकते हैं भगवान के भक्त के लिए, तो वे सब जुटा करके रखते थे। लेकिन कालिए ने सुना, वो भी इष्ट गोष्ठी में था, उसने कहा मैं तो नहीं दे सकता, और खबरदार कोई भी व्यक्ति यदि गरुण को भोजन दिया तो मैं उसको मार डालूंगा। वो हमारे मतलब मैभा को क्या कहेंगे हिंदी में, तो वो विनता का पुत्र है,
हमारी माँ से उसके माँ का बहुत झगड़ा रहता है। तो ऐसे ही सौतेला भाई है गरुड़, हम क्यों देंगे भोजन उसको, इतनी शान है, हम लोग उसको भोजन कराया करें, कोई भी नहीं ले जाएगा। लेकिन और नाग लोग तो डर डर करके बहुत सी चीज भेजते थे। कुछ महानुभावों का कहना है कि वे सर्प भी भेजते थे, उसको भी खा ले, लेकिन गरुड़ जी इसके अभ्यस्त नहीं है, उनको फल मिल जाए तो ये सब चीज नहीं खाते। तो फल बहुत इकट्ठा करके वो लोग भेजते थे। कुछ दिन भेजे, लेकिन बाद में कालिए अपने बीज के मद से अविष्ट होकर कहा कि कोई नहीं भेज सकता, जो भेजेगा उसको मैं खा जाऊंगा। सांप को खा जाते हैं। और लेकिन वे लोग जुटाते थे भय के मारे, तो जो बलि वो देते थे गरुड़ जी को, या स्वयं खा जाता था, सारा सब कुछ खा जाता था। गरुड़ जी को पता लगा तो आए, फिर भी माफी नहीं मांगा गरुड़ जी से, फन उठा करके लड़ने के लिए चला। लेकिन गरुड़ जी जानते थे कि हमारी ही माँ का पुत्र है, हमारे पिता का पुत्र है, और जान से नहीं मारना चाहते थे, केवल उसको एक शिक्षा देना चाहते थे। इसलिए ऊपर से ही लड़ते हुए आए, वो डसना चाहता था गरुड़ जी को, लेकिन उन्होंने पंख से इतना मारा कि वो बेहोश जैसा हो गया, छटपटा आ गया वहां। और इसके बाद तो गरुड़ जी चले आए, उनको ज्यादा नहीं मारना था, केवल एक तमाचा मारे। पक्षी पंख से लड़ते हैं, देखा है आपने लड़ाई पक्षियों। तो फिर वो बाद में निश्चय किया कि गरुड़ तो कभी भी मारेगा। अब यह निश्चित हो गया कि गरुड़ जी ने समझ लिया कि अब ये रोकेगा नहीं, हमारा भोजन मिलता रहेगा। लेकिन अब तो वो सांप अपनी जान बचाने के फेर में पड़ा। उसको पता था कि वृंदावन में गरुड़ नहीं जा सकता है, वो सेफ स्थान है। तो अपने पुत्र परिवार स्त्री आदि के साथ अपना सारा धन लेकर के चल दिया, आकाश मार्ग से चल दिया। वो लोग तो सिद्ध हैं, कोई भी भेष बना करके उड़ सकते हैं, चल सकते, तो चल दिया, तो रह रहा। तो गरुड़ जी जैसे सांप के साथ खेल करें, वैसे भगवान खेल कर रहे थे। मतलब भगवान की महानता, अति बलशालिता और काली नाग की नगण्यता का वर्णन कर रहे हैं। कुछ भी नहीं भगवान के सामने है, लेकिन भगवान खेल रहे हैं। इस तरह बहुत बहुत खेल करते हैं। एक बार भगवान को इच्छा हो गई बहुत भारी वजन उठाने की, तो पर्वत टांग ली। तो रक्षा तो ऐसे भी कर सकते थे संकल्प मात्र से, चाहे इंद्र का हृदय बदल सकते थे, परमात्मा के रूप में है। लेकिन इच्छा थी कि 7 दिन 7 रात तक कुछ वजन उठा कर रहा। तो वजन में भगवान पर्वत नहीं टांगे तो क्या साधारण 1-2 किलो का सामान टांगे। जो भगवान है ही तो पर्वत टांगे, दिखा दिए। आज सांप के साथ खेल रहे। एवं परिभ्रम हतौजसमुन्नतांसं आनम्य तत्पृथुशिरस्वधिरूढयाद्यः तन्मूर्ध्न रत्ननिकर स्पर्शाति ताम्र पादाम्बुजोऽखिल कलादि गुरुर्ननर्त। एवं इस प्रकार परिभ्रमणेन जब बहुत बहुत घुमाया भगवान ने पानी के भीतर कालिए को, तो हतौजसम, ओजह का अर्थ है स्फूर्ति, हत ओजस, कालिए का बल नष्ट हो गया। फिर भी उन्नतांशम, फिर भी उठाया था सिर सब। श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं हतौजस हो गया तथापि उन्नतांशम, फिर भी उन्नत अंश थे। अंश मतलब गर्दन, दोनों गर्दन ऊंचे थे और सभी फणों के, परंतु शिथिल हो गया था। हतौजस यहाँ तात्पर्य है कि भगवान घुमा रहे थे, कुछ काल के बाद कालिए ठंडा हो गया, अब घूमने की शक्ति नहीं थी। ना जल्दी इधर पानी में करने में बेचारे का दम निकल गया। अभी वो डसेगा क्या बिल्कुल शिथिल हो गया, लेकिन फिर भी क्रोध दिखा रहा था।
उसी प्रकार की उसकी दशा थी और सिर को ऊंचा किए थे। तो अपने श्री कर कमल से भगवान उसके फण को अकस्मात नवाए। कैसे उतना ऊंचा हाथ चला गया और हाथ चला भी गया तो उस कोमल हाथ से उसके फण को नवा दिया। यही तो भगवान की भगवत्ता है। दूसरे किसी ने देखा नहीं कि इस हाथ को बहुत लंबा कर रहे हैं, जैसे बलि महाराज से दान लिए तो पैर को लंबा कर दिए, वैसा नहीं किए। ब्रज में भगवान ऐश्वर्य की लीला भी करते हैं तो वैसे ही छोटे छोटे हाथ पैर से, जैसे किसी के मुख में भगवान ने अपना हाथ दिया तो बाहर से ये नहीं दिखाई दे रहा था कि हाथ बहुत फूल गया, बड़ा हो गया और उसके गर्दन में ऐसा सड़स गया, फंस गया कि उसको सांस नहीं ली जा रही थी, वो मर गया। तो भगवान के वही छोटे छोटे हाथ थे, बहुत सुंदर हाथ। तो ऐसे अपने कोमल हाथ को सांप के मुंह के पास ले जाने में भय नहीं किए और बहुत कलात्मक ढंग से ऊपर ऐसे खच से हाथ से मारे और इसके बाद चढ़ गए तो उसके जो पृथु शिरस्सु, पृथु का अर्थ है बहुत चौड़ा, एक मैदान की तरह, प्लेटफार्म की तरह उसका फण था भगवान के लिए और सब फण सटे हुए थे। इसमें तो ऊबड़ खाबड़ बहुत फण दिखा दिया गया है, खाड़ी जैसा। ऐसा नहीं था, लगता है जैसे भगवान गिरने से बचना चाहते हैं, पूछ पकड़े, ऐसा वो नहीं किए थे, तो बिल्कुल खड़े हो गए। और वो हतौजस था ही, यद्यपि अपने फणों को उठाने की चेष्टा करता था कि डंसू पैर में ही, बहुत भार प्रकाशित करके भगवान खड़े हुए। जिस फण पर खड़े होते थे कालिए का दम सरक जाता था, बहुत वजन था भगवान में, लेकिन उतने भारी वजन को भी ये टांगे हुए थे। कालिए का ये बहुत बड़ा सौभाग्य था, बहुत बड़ा सौभाग्य। ऐसी कृपा भगवान ने कभी किसी पर नहीं की है कि अपना चरणार्पण जा करके करे और वो भी चिन्ह बना दे और बहुत देर तक नाचते रहें, खेलते रहें। मनुष्यों का यह अधम शरीर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, अंत में कृमि बीट भस्म हो जाएगा, लेकिन भगवान का डायरेक्ट चरण कमल जिसके सिर पर पड़ा है वो कितना भाग्यशाली है। पृथु शिरस्सु अधिरूढ़, चौड़े चौड़े सिरों पर चढ़ गए। आद्य कौन? सर्व कारण कारण। आद्य श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। तो इस प्रकार की फुर्ती आ जाना, चढ़ जाना, ये उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं, ये आद्य है। तन्मूर्ध्न रत्न निकर स्पर्शाति ताम्र पादाम्बुजो तस्य मूर्धसु ये रत्न निकरा तेषां स्पर्शेन अति ताम्रौ पादाम्बुजौ जस्य सा। तो कालिये के प्रत्येक फण पर, प्रत्येक सिर पर लाल लाल रत्न थे। उसको लाल कहते भी हैं, मणि कहते हैं। सांप के फण पर बहुत, किसी किसी सांप के फण पर मणि रहता है। कालिये के प्रत्येक सिर पर मणि था, लाल जगमग कर रहा था। तो भगवान जब गए, भगवान के कोमल कोमल श्री चरण उस रत्न की अरुणाई से, लालिमा से और लाल दिख रहे थे। लाल रत्न के पास चरण कमल और लाल लग रहा। उस भयावह सर्प के फण पर भगवान अपना पादाम्बुज, कमल से भी अधिक सुकुमार चरण को रखे। तो वैसे ही उनके चरण के तलवे लाल लाल हैं, परंतु उस फण पर स्थित लाल मणि के कारण अति ताम्र, भगवान के चरण कमल अति लाल दिख रहे, अति ताम्र। तब ननर्त श्री कृष्ण ने नाचना प्रारंभ किए।
नाचना प्रारंभ किए तो ऐसे नहीं कि जैसे भक्त लोग उछलते हैं, नाचना नहीं जानते हैं। भगवान समस्त कला के साथ नाचना प्रारंभ किए। नाच की जो भी भावभंगी है, जो भी तरंग है, ताल स्वर आदि, उसके अनुसार नाचना चालू किए। क्यों, कैसे उस भयावह सांप के फण पर वो नाचने लगे? क्योंकि अखिल कलादि गुरु, अखिल कला नाम, सर्वेशम कला नाम आदि गुरु, समस्त कलाओं के भगवान आदि गुरु हैं। चाहे नृत्य कला, गीत कला, कोई भी कला है तो उसके कुछ गुरु हैं। कुछ लोग गुरु हैं, सिखाए हैं, लेकिन उन गुरुओं के भी गुरु श्री कृष्ण है, आदि गुरु है, प्रवर्तक। जिसको भी नृत्य सिखाए हैं, जो भी इस जगत में सबसे अच्छा अच्छा नृत्य करना सीखे हैं, उन सबके गुरु श्री कृष्ण है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखे सबके उपदेष्टा है अथवा प्रवर्तक। प्रारंभ किया है भगवान ने। तो दो प्रकार के नृत्य होते हैं, एक लास्य और तांडव। तो लास्य नृत्य स्त्रियां करती हैं और तांडव नृत्य पुरुष करते हैं। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों की तरह कूदना फांदना नहीं चाहिए। उनका नृत्य अपने ढंग का होता है, लज्जा से सीमित होता है। लेकिन पुरुषों का तांडव होता है, तो यहाँ तांडव नृत्य वो करेंगे। बहुत लोग तांडव करते हैं अपने ढंग से। भगवान ननर्त, नाचने लगे, मतलब नाचना प्रारंभ किए। तम नर्तुम उद्यतम अवेक्ष, लेकिन जब ही वे नाचने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए, इसका अर्थ है कि कालिए के फण पर खड़ा होकर भगवान फिर से अपना पीताम्बर कसे, एक नर्तक की तरह बने, और तत्काल ही उनकी इच्छा शक्ति से घुंघरू पैर में आ गया होगा, जो भी हो। केस को बांधे, मुरली को खोस लिए फेंट में, अथवा मुरली को बजाना चालू किए होंगे। जब ही उन्होंने हाथ को ऐसे किया होगा, ताल तरंग जैसा किया होगा, तेम ही तदीय गंधर्व सिद्ध सुरचारण, जेम ही भगवान ऐसा किए, तेम ही सब जुट गए। भगवान के जो परिकर हैं, इनके साथ बजाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि पहले से इनको पता नहीं था। तदीय गंधर्व, तदीय का अर्थ है भगवान के, भगवान के पार्षद वैकुंठ से तत्काल उपस्थित हो गए। तदीय का एक स्वतंत्र अर्थ तदीय, और गंधर्व, और इस प्राकृत जगत में जो सबसे श्रेष्ठ गायक हैं वे आ गए, जैसे विश्वावसु, चित्ररथ आदि गंधर्व सबसे सुंदर गाते हैं। इस संसार में कोई मनुष्य जब थोड़ा भी अच्छा गाता है तो लोग कहते हैं गंधर्व जैसा गा रहा है। गंधर्व जैसा कोई गा ही नहीं सकता है इस पृथ्वी पर, वे इतना सुंदर गाते हैं। तो जब नाचने का भगवान का अवसर है तो पहले से ही जानते थे, पहले से सूचना होगी कि भगवान कालिए के फण पर नृत्य करेंगे किसी न किसी दिन। वो सब प्रतीक्षाएं में थी। ज्यों ही कूदे त्यों ही पूरे ब्रह्मांड में और परब्रह्म में भी हल्ला हो गया कि अब तो नाचेंगे। तो सब लोग जुट गए थे, अपना बाजा वजा लेकर के, कोई प्रणव, कोई आनक इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है इसमें, लेकिन उपलक्षण से समझना चाहिए। जितने प्रकार के वाद्य इस जगत में संभव हैं सब लेकर के उपस्थित हो गए। कुछ लोग बांसुरी भी लेकर उपस्थित हुए, कुछ शंख लेकर उपस्थित हुए, शंख मंगल के लिए, और सब वाद्य, नगाड़ा, सहनाई, वीणा, मुरज, कई प्रकार के, जल तरंग, सितार, सब लेकर के उपस्थित हो गए। अब किस दिन काम आएंगे एक बात। खूब अच्छा तरह से उनको मिला करके, तार कस करके, ठोक ठाक करके ठीक रखे थे।
मिला करके ये इसी प्रतीक्षा में थे कि कौन राग से कृष्ण नाचेंगे, कौन ताल से नाचेंगे। तो भगवान के इशारा करते ही समझ गए। तो सहसा उपसेदु, तो सहसा आकस्मिक ढंग से बिना किसी सूचना के उपस्थित हो गए। कहाँ उपस्थित हो गए? भगवान के ऊपर, ऊपर जस्ट सिर पर ही नहीं, कुछ दूर आकाश में। वो तो देवता वैसे आकाश में रह सकते हैं जैसे हम लोग धरती पर रहते हैं। वो तो जोर लगा करके भी धरती पर नहीं आ पाते हैं, ऊपर ही रहते हैं। किसी को दर्शन देते हैं तो ऊपर ही रहते हैं। तो आकाश उनके लिए स्वाभाविक वास स्थान है। तो जहां तहां सब आकाश में आ गए। क्या क्या लेकर के? मृदंग, क्योंकि नाचने में मृदंग बहुत सहायता करता है। मृदंग यदि अच्छा बजे तो जो नहीं नाचना जानता है वो भी नाचने लगता है। ऐसे मृदंग में शक्ति होती है। मृदंग और पणव, आनक, आनक का अर्थ नगाड़ा, पणव भी लगभग उसी तरह का बाजा होता है। जैसे ढोलक, तबला, मृदंग एक ही तरह के बाजे हैं, लेकिन थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कुछ कहते हैं कि ढोलक को ही काट कर तबला बना दिया। इंद्रदेव आए थे और भी विद्याधर लोग वाद्य बजाते हैं इस जगत में सबसे अच्छा, और गंधर्व सबसे अच्छा गाते हैं। तो अपना अपना बाजा लेकर आए, मृदंग, पणव, आनक, वाद्य। यहाँ वाद्य से मृदंग, पणव और आनक, क्या ये वाद्य नहीं है कि वाद्य अलग से कह रहे हैं? ये वाद्य हैं, लेकिन ज्यादा ये तीनों जो बजाए जाते हैं, मृदंग, पणव और आनक, ये ऊंची आवाज करने के लिए, इसलिए इनको वाद्य से अलग रखा गया है। और वाद्य में बीड़ा आदि, बांसुरी आदि, ये वाद्य है। ये ढोलक क्या वाद्य है? ढाई पीट रहे, ये कोई वाद्य नहीं। लेकिन वास्तविक वाद्य बीड़ा, मुरली इत्यादि, सितार, तानपुरा, ये बाजा। तो वाद्य को अलग रखा गया। और मृदंग, पणव और आनक, जिनसे ऊंची आवाज पैदा की जाएगी, ये दूसरे। और गीत, पुष्प, उपहार, नृत्य भी। और गीत लेकर के उपस्थित हुए। इसका अर्थ कि गाने लगे। गायक गण पहले से ही सब मात्रा मिला करके तान तरान कैसे गाएंगे वो सब ठीक थे। तो कुछ लोग गीत लेकर उपस्थित थे, मतलब गाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और कुछ पुष्प लेकर के, जब गीत होगा तो पुष्पों की वर्षा करेंगे। स्वर्ग से पुष्प लेकर के आ गए, चाहे वैकुंठ से पुष्प लेकर आ गए। पुष्प की वर्षा करने वाली स्त्रियां थी। यहाँ पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी एक प्रश्न उठाए हैं कि अप्सराएं, स्वर्ग की देवियां तो नाचने में सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके नाचने का वर्णन क्यों नहीं किया गया? तो स्वयं ही उत्तर देते हैं कि आज सब लोग कृष्ण का नृत्य देखना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब भगवान के सामने हम क्या नाचेंगे, इसलिए आज नाचना ठीक नहीं है। तो केवल देख रहे हैं, स्त्रियां नाच नहीं रही हैं। और सबका वर्णन है लेकिन नृत्य का नहीं। नृत्य तो केवल नृत्य गोपाल कर रहे हैं, कृष्ण नाचेंगे। अथवा उपलक्षण से समझ लेना चाहिए, अप्सराएं पुष्प बरसा रही है और नाच रही है, तो सब लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसे समझना चाहिए। तो और उपहार, कुछ लोग उपहार लेकर के उपस्थित हुए। उपहार का अर्थ होता है भेंट, भगवान को देने के लिए रत्न या और भी वस्तुएं। और नुति भी, नुति का अर्थ स्तुति, प्रणाम। सिद्ध गण नुति से चल, नुति माने नमस्कार, उस तरह से कृष्ण को नमस्कार और उनका गीत गाना। आप यही ध्यान रखिए, यहाँ नुति शब्द का ये अर्थ है कि श्री कृष्ण जिस प्रकार कालिए के फण पर नृत्य कर रहे हैं वही गीत गाना है और उसी तरह से नमस्कार करना है भगवान को, न कि कोई दूसरा गीत गाया जाए और कृष्ण नाचे। उस समय नाचने वाले श्री कृष्ण के विषय में ही गीत गाया जाएगा विविध प्रकार से।
इसलिए गीत शब्द यहाँ कहा गया है, गाने के लिए तैयार होकर आए। और देवताओं में शक्ति होती है कि तत्काल गीत बनाते जाएंगे, गाते जाएंगे। पहले कॉपी में लिख कर देखने की जरूरत उनको नहीं पड़ती है, और जो सोचते हैं वही गीत होता जाता है। जैसे वैकुंठ का वर्णन है कथा गानम, जो वहां बात बोलना चाहते हैं परिकर वह गान होता है, गान में ही बोलते हैं, गद्य कभी नहीं बोलते हैं। और वहां चलते हैं तो लगता है कि नाचते हुए चल रहे हैं, गमनम नाट्यम। ये स्वाभाविक है, चिन्मय श्री विग्रह है वैकुंठ के पार्षदों का। और देवताओं का भी शरीर इस तरह से है कि वे तत्काल गा सकते हैं, नाच सकते हैं। तो गीत के अनुसार भगवान नाचेंगे अथवा भगवान के नाच के अनुसार गीत होगा। मुख्य बात है कि उनके नृत्य के अनुसार गीत गाया जाएगा। कैसे पद उठा रहे हैं, कैसे हाथ कर रहे हैं, कैसा मुकुट है, कैसी बनमाला है, कैसा पीताम्बर है, किस तरह हाव भाव बता रहे, यही गाया जा रहा है। तो ये सब तैयार हो गए। जब ही नर्तुम उद्यतम अवेक्ष, जब ही भगवान को नाचने के लिए उद्यत देखे, तेम ही सहसा आकस्मिक रूप से सब जुट गए अपना अपना लेकर, और भगवान नाचना चालू किए। तो नाचने में पहले ताता थे ही, तो किए किसके अनुसार? अब ऐसा लगा कि नाच की जब मुद्रा भगवान की हुई और देवता लोग भी बाजा बजाना चालू कर दिए, तो उसी के अनुसार कालिए भी अपने फण को उठाकर डसना चाहता था, तो उसके फणों पर ही भगवान ने ताता थे चालू किया, बहुत शीघ्र गति से। जिस जिस फण को उठाता था उसी पर अपना चरण विन्यास करते थे, मारते थे। यह दोनों कार्य एक साथ हुआ, नृत्य और उसका फण उठा कर डसने की चेष्टा करना, वह भी गीत के आवेश में आ गया। उसे डसना चाहता था ताल चरण, और भगवान उस पर पच चरण से मारते जाते थे। वो तो नाचते थे, स्थिर खड़ा नहीं होते थे, भगवान नाच कर रहे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं, जब जब सिरो ननमतेंग सतैक कृष्ण तन ममर्द खर दंड धरोघ्रिपात ही क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतो श्री नस्तो बमन परम कस्मलमापनागः। भगवान का यह नाच बहुत देर तक चला है, खूब मन भर करके भगवान नाचे। और नृत्य में एक लीला विशेष किए कि कालिए जज्जत शिरो न नमते, हे अंग, हे महाराज परीक्षित, सतैक श्रीष्ण, सत एक सतैक, एक सब एक फण वाला। लेकिन श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी अर्थ करते हैं, सतम एकानी मुख्यानी फणा जस्य स, 100 जिसके मुख्य फण थे। एक का अर्थ होता है मुख्य, तो 100 उसके मुख्य फण थे, बाकी तो और थे। सतैक श्रीष्ण, तो सत एक हम लोग शब्द सुनते हैं तो अर्थ कर लेते हैं कि 100 और 101, जो भी करे कोई बात नहीं। कौन 1000 फण देखने जाए, ध्यान में भी नहीं गिनेंगे, 100 ही काफी है। 1000 फणों में से जज्जद सिर, जो सिर न नमते, नहीं झुकाता था, तत्तन ममर्द खरदंड धरोंघ्रिपात पाते। खरदंड धर, खलों को दंड देने वाले अथवा कठिन दंड दाता भगवान अंघ्रिपात, अपने चरण के पात द्वारा, न्यास शब्द नहीं कहा जा रहा है, पात बहुत जोर से पटकते थे उसके सिर पर। उछलते हुए तो कूद रहे थे, नृत्य कर रहे थे, इसलिए कभी ऊपर उठ करके और पद को पटकते थे। जब ही पद पटकते थे तो
कालिए का फण जो ऊंचा उठा रहता था वो अन्य फणों के समानांतर आ जाता, ठीक गति नीचे भी नहीं होता, एकदम एक समान आ जाता था। जज्जत शिरो न नमते, हे अंग, हे प्रिय परीक्षी, जो सिर नहीं झुकाता था, सतैक शीर्षना और 1000 फण वाला, तत्तम ममर्द, उसको ममर्द तीस डालते थे, मारते थे भगवान, अंघ्रिपाते। तो इस तरह से नृत्य चालू, किसी के कपार पर कोई नाचना चालू कर दे और वो भी मारे ठाए ठाए पैर से, तो उसकी क्या हालत होगी। तो वो भी पूरा विश्व का भार लेकर के नाच चालू किए। तो इसलिए क्षीण आयुष, आयु क्षीण हो गई। इसका अर्थ यह है कि निर्बलस्य, बल चला गया उसका। अथवा एक अर्थ इसका यह किया जाता है, कालिए का स्वभाव, उसका अभिमान, अहंकार चला गया। तो किसी व्यक्ति की शान चली जाती है तो माना जाएगा कि जान चली गई, मर गया, एक प्रकार से मर गया। यह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। वही सांप जो इतना फुफकार छोड़ता था, कृष्ण को लपेट लिया था, लेकिन मर गया। मरेगा नहीं ना, मरा हुआ है, लेकिन बल इतना कम हो गया और वो भयावह स्वभाव इतना ठंडा पड़ गया कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मर गया, बेचारा मर गया चरण के आघात से। यह किसी भाव को व्यक्त करने की एक शैली है। जैसे आजकल भी लोग कहते हैं, कोई उनके मन के अनुकूल बात नहीं होती तो कहते हैं मैं तो मर गया। तो मर कहाँ गया, अभी तो सांस ले ही रहे हैं। मैं तो मर गया। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे, बेचारा मर गया, छीड़ा आयुष, ऐसा लगा उसकी आयु बीत गई, मतलब मर गया। छीणायुष षष्ठी विभक्ति में है। निर्बलस्य त्यक्त विषम स्वभावस्य, यहाँ मर गया कि मतलब कि सांप जैसा लगता ही नहीं था। कोई कालिए के पूर्व फुफकार को और भयंकर रूप को मिलावे, और अब तो एकदम सीधा साधा ठंडा पड़ गया, मर गया एक प्रकार से। मृत प्रायस्य, यह लगभग मृतक जैसा हो गया। भ्रमत उल्बणमास्य तो स्त्री नस्तो बमन परम कस्मल महात्मा। भ्रमता का अर्थ चक्कर आने लगा, अथवा भगवान भ्रमण करते हुए उसके सिर पर पैर मार रहे। इस प्रकार से कालिए का ओज, कालिए का भयंकर स्वभाव आदि सब शिथिल हो गया। फिर भी नाक से और मुख से भयंकर खून चू रहा था। वो खून है, वो रक्त विष से मिला हुआ था, इसीलिए उल्बड़ कह रहे हैं। जब बहुत मार पड़ी उसके फण पर तो नाक से खून आने लगा, प्रत्येक नाक से। एक एक मुख में 2-2 नाक थी, तो कई हजार, 2000 नासा छिद्र से खून चूने लगा और मुख से खून आने लगा। इसका अर्थ भगवान ने बहुत मारा था। उस खल को ऐसा दंड देना स्वाभाविक था, इसलिए खर दंड धरा और खल दंड धरा। रलयोर भेदा, र और ल में भेद नहीं माना जाता है। तो खर दंड धर मतलब खल दंड धर, खल को दंड। यह कालिए के लिए कोई दंड नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं, सांप के पास जो उसका खून था पहले से संचित और विष, उसको भगवान निकाल दिए, शुद्ध कर दिए। विषम रक्त, और रक्त ही तो स्वभाव बनता है। जैसा आदमी खाता है वैसा स्वभाव बनता है, और भोजन का सार अंश रक्त बनता है। वो सब विषैला रक्त निकाल दिए।
और विष भी जितना उसमें था वो भी निकल गया क्रोध के मारे। जितना विष था वो निकल गया। ऐसे सांप में विष बनता रहता है, जैसे कुआं में पानी निकालते हैं तो पानी बनता रहता है, निकलता रहता है, वैसे विष बनता रहता है। भगवान ने ऐसा स्वभाव बनाया है। लेकिन अब कितना बनावे विष, विष और खून निकाल दिया भगवान ने, उसको शुद्ध किया। अश्रिंग, अश्रिक का अर्थ खून, आस्यत और नष्ट, बमन परम कस्मल मापना। छेड़ा ईशो भ्रमत उलबण मास्यतो श्री नष्टो, नष्ट और आस्यत। नष्ट माने नाक से और आस्यत मतलब आस्य से, मुख से खून निकल रहे, रक्त निकल रहे। परम कस्मल माप नाग, वह नाग अपने जीवन में सबसे अधिक दुख का अनुभव किया। उस समय ऐसी पिटाई धुनाई से कभी नहीं होती थी कि नाक से खून गिरे, मुंह से खून गिरे, सिर सब फट गए। कोई फण ऐसा नहीं था जिस पर छप से भगवान का चरण न पड़ता हो और वहां का चमड़ा फट जाता था। इतना जोर से मारते थे भगवान, बहुत कलात्मक ढंग से मारते थे। नहीं तो अगर धीरे से मारे तो मस्तक झुक जाता है, वो फटता नहीं। लेकिन इतना तेज गति से मारते थे, ढेला जैसा, कि वो फट जाता है। और कभी प्रत्येक फण पर भगवान के चरण के चिन्ह उभर आए थे, इस तरह से मारे थे। जैसे कोई आदमी दाग देता है किसी शरीर पर तो शंख चक्र आदि का चिन्ह बनता है। श्री संप्रदाय वाले दाग के चिन्ह बनाते, तो भगवान डायरेक्ट अपना चरण चिन्ह बना रहे थे। ब्रज में वैष्णव जन अपने शरीर पर भगवान के चरण चिन्ह को धारण करते हैं, और गोपी तिलक से चाहे राधा कुंड के पंख से छाप रहता है उसको धारण करते हैं। और कालिए कितना बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि डायरेक्ट भगवान का चरण चिन्ह उस पर पड़ा। परम कस्मलम आपम, परम कस्मल, परम व्यथा प्राप्त किया। यद्यपि कालिए इस व्यथा को प्राप्त कर रहा है, परंतु यह उसकी व्यथा सबसे बड़े सुख के रूप में पर्यवसित होगी। परम कस्मल मात, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि परम प्रेम मूर्छा मात। कस्मल ने मूर्छा, प्रेम मूर्छा में हो गया भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके। यह भगवान की भगवत्ता है। तो तस्याक्षिभीर गरल मुद्बमतः शिरस्सु जब जब समुन्नमति निःस्वस्थो रुषोच्चहि नृत्यन पदानुनमयम दमयाम बभुव पुष्पहि प्रपूजित इवेह पुमान पुराण। तस्याक्षिभीर गरल मुद्बमतः शिरस्सु, इस दशा में भी अभी इतनी दुर्दशा है, खून निकल रहा है, सब निकल रहा है, फिर भी कालिए अपने आंखों से विष उगल रहा है। सांप सांप है, स्वभाव कितना भी जाएगा तो कैसे छूट जाएगा पूरा। अभी भी क्रोध में था, रूसा, क्रोध से उच्च ही नहीं सो सकता, क्रोध से ऊंची सांस ले रहा था, फुफकार छोड़ रहा था प्रत्येक मुख से, और आंखों से गरल बमन कर रहा। तस्याक्ष भी गरल उद्बमत, उद का अर्थ बहुत अधिक और बमता का अर्थ बमन करना, निकाल रहा, अपने आंखों से जहर निकाल रहा था। आंखों के पास जहर आकर के जलने लगता था, जैसे वेल्डिंग करने वाले लोग करते हैं, वो चकचक जलता रहता है, वैसे उसके आंखों के पास विष आकर के भा भा जलता रहता था। उस दशा में जबकि छिड़ाइश हो गया है, नाक और मुख से खून निकल रहा है, लेकिन आंख से इस प्रकार जहर निकल रहा है, अभी भी विकट नेत्रों से कृष्ण को देख रहा है। तो
ऐसी दशा में शिरस्सु सिरों में अपने 1000 फणों में जब जब समुन्नमति जो जो ऊंचा करता था उसको भगवान नमयन अपने पदाघात से नीचे करते हुए दमयाम बभुआ उसका दमन किए। पहले है जो सिर नहीं नवा रहा था, एक अलग क्रिया है, और इसमें है जिस जिस सिर को ऊंचा कर रहा था। दोनों का लगभग यही भाव है, लेकिन थोड़ा अंतर है। जज सिरो न नमते, पहले कह रहे सुखदेव गोस्वामी, जो जो सिर नहीं झुकाता उस पर पदाघात करते थे, नाचते थे। और यहाँ कह रहे हैं जो जो सिर ऊंचा कर रहा था। लगभग दोनों का एक ही अर्थ है, परंतु पहले बहुत से सिर ऊंचे रहे होंगे अपने आप। जो जो सिर नहीं झुका रहा था उसको किया, अब बहुत कम एक सिर ऊंचा कर रहा था तो उसको नीचा कर रहे हैं, ये भाव है। इस तरह कैसे पदाघात करते थे, ऐसा नहीं कि वो देख करके कि उधर सिर ऊंचा कर रहा है तो उसको मारो, मारने की नियत से नहीं। नृत्यम पदानुनमयम, नृत्यम एवं पदा अनुनमयम, जो जो सिर को ऊंचा करता था उसको अनुनमयम, बिल्कुल सीधी लकीर में कर देते थे, उसको झुकाते थे। लेकिन नृत्य करते हुए ही, अलग से नहीं। तो इससे सिद्ध हुआ कि नृत्य के ताल तरंग के अनुसार भी उसमें क्रोध आ रहा था कालीन, और उसी तरह से फण ऊंचा करता था। आप लोगों ने देखा होगा वहां अहमदाबाद में स्वामी नारायण जी के आश्रम में बनाए, संगीत के अनुसार जल की धाराएं उठती हैं। संगीत जैसे से होता है ऐसे पानी ऊंचा नीचा होता रहता है। तो इसमें क्रोध जो उठ रहा था कालिये में, वह गीत और नृत्य के अनुसार उठ रहा था। इसलिए श्री कृष्ण को सहूलियत पड़ती थी उनको सुविधा थी वो सिर को नीचा करना, नाचते हुए ही सारी बातों को तत्काल समझ जाना, क्षण भर में उसके अनुसार पद विन्यास करना, उसके अनुसार हाथ करना, उसका सिर झुका देना, गाना, नाचना, ये सब कुछ भगवान की लीला में संभव। नृत्यम पदानुनमयम, नृत्यम पदा का अर्थ एक पैर से, नाच करते हुए ही पैर से वे उसको नवा देते थे। दोनों पैर नहीं डालना पड़ता, तो नाच रहे हैं तो नाचने में प्रायः एक पैर ही भूमि का स्पर्श करेगा ज्यादा, ये संभावना रहती है। तो कभी कभी दोनों पैर थिरकते हैं, लेकिन अधिकांशतः नृत्य में एक ही पैर ज्यादातर टिका रहता है, इसलिए पदा शब्द का प्रयोग कर। उछल कर एक पैर से नाच रहे तो एक ही पैर से उछल कर उस फाड़ पर चले जाते हैं, उस पार इस पे बहुत तेज गति से थिरकते हैं, नाचते हैं। और भगवान को पता हो जाता है कि अब ये सिर उठने वाला है, तो उसके उठते उठते उसको जाकर दमयाम बभुआ, दमनम चक्र, दमनम चकार, उसका दमन कर रहे हैं। तो उस समय यह का अर्थ है कालिय दह में, अथवा यह का अर्थ है इस अवसर पर, इस लीला में भगवान पुराण पुरुष की तरह पुष्पों से प्रपूजित हो रहे थे। तो पुराण पुरुष भगवान नारायण को कहते हैं, प्राय शब्द प्रचलित है पुराण पुरुष। वैसे तो श्री कृष्ण स्वयं ही पुराण पुरुष हैं, और पुराण पुरुष जब शब्द का प्रयोग किया जाता है तो अपने आप कारणोदकशाही भगवान है, गर्भोदकशाही भगवान जो सांप पर सोते हैं, तो सांप के साथ भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं, और इधर श्री कृष्ण सांप के साथ लीला कर रहे हैं, इसीलिए पुराण पुरुष का स्मरण सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो उस सांप पर तो ये सोते हैं,
भगवान के सबसे निकटतम कोई व्यक्ति है तो सांप है। ऐसे वो सांप दूसरा नहीं है, वो स्वयं ही सर्प बनकर सज्जा बन करके और उस पर सोते हैं। शेषनाग के रूप में भगवान स्वयं हो गए, तो उस सांप पर तो सोते हैं। कितने सीधे साधे सांप हैं शेषनाग भगवान, अपने देह पर भगवान कृष्ण को सुलाते हैं, लेकिन यह खल उसी भगवान को डस रहा है, ये याद कर रहे हैं। तो आज लगता है जैसे आदि पुरुष भगवान की पूजा होती है, वैसे कृष्ण की पूजा हो रही। पुष्प प्रपूजिता, पुष्प प्रपूजिता का अर्थ है ऊपर से बहुत अधिक पुष्पों की वर्षा हो रही है। जिस प्रकार भगवान नारायण पर पुष्प की वर्षा होती रहती है, तो सांप का देह इधर उधर रहता है और फूल बरसता रहता है। तो ऐसा लग रहा था कि नारायण भगवान की पूजा हो रही, अथवा कृष्ण को ही पुराण पुरुष कहा जा रहा है। पुराण, पूरा र, इसका अर्थ श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं पूरा। पूरा का अर्थ है कि जो बहुत काल के हैं, अनादि काल के हैं, लेकिन फिर भी र नौ रहते हैं। नौ माने नबीन। आद्यम पुराण पुरुषम नव जौवनम च। र का अर्थ है नौ, र और नौ में कोई भेद नहीं माना जाता, तो नौ है, पूरा है फिर भी नए हैं, यह पुराण। या पूर, पूर और पूर अन, और का अर्थ को, तो पूर्व माने मथुरा और अण का अर्थ है लाना, आना गया है। जिनको मथुरा से ब्रज में लाया गया है वे हैं पुराण पुरुष, अथवा मथुरा में जो अवतार लिए हैं, पुरी में आए हैं, वो पुराण पुरुष है। कई अर्थ से सनातन गोस्वामी करते हैं। तो युवा शब्द केवल लोक व्यवहार जैसा किया गया है, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं, पुरातन होते हुए भी नवजुवक नवीन है। पुष्प प्रपूजित, पुष्पों के द्वारा प्रपूजित हो रहे हैं। कहाँ पर पूजा हो रही है? ऐसे वो शेष नाग पर तो सोते हैं और उसमें फूल बरसता रहता है, लेकिन आज सांप के मस्तक पर नाच रहे हैं और खूब पुष्प बरस रहे हैं। तो जो भी हो, समान रूप से सर्प की संगति से सुखदेव गोस्वामी को पुराण पुरुष का स्मरण हो रहा है। इस तरह नाच रहे हैं। पुष्प ही प्रपूजित शब्द कहा गया। पहले गीत, नृत्य, वाद्य आदि का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन पुष्प का अलग से वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि बहुत अधिक पुष्प वृष्टि हो रही है। भगवान के नृत्य से प्रसन्न होकर देवतागण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जब जब अधिक जमता है नृत्य, उस समय और झोंक झोंक कर फूल बरसा रहे हैं। इस संसार में तो फूल है ही नहीं, कोई बरसाएगा क्या? कल थोड़ा नृत्य हो रहा था तो कुछ लोग नीचे का फेंक रहे थे थोड़ा क्या फूल बरसा नहीं कहेंगे। इस संसार के तो फूल ऐसे हैं कि यदि फेंका जाए तो घाव भी लग जाएगा। इस स्वर्ग के या वैकुंठ के पुष्प होते हैं और रूई से भी हल्के होते हैं, खूब वर्षा कर रहे हैं। पुष्प ही प्रपूजित, पुष्पों के द्वारा प्रकर्षण पूजित श्री कृष्ण सम्मानित हो रहे थे। ये पुष्प वर्षा भी एक आदर पूजा है, तो श्री कृष्ण की इस तरह पूजा हो रही है। अब कालिये की क्या दशा हुई? तच्चित्रतांडो विरूढ़ फणात पत्र रक्तम मुखैरुरुबमनृपभग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं शरणं जगाम मनसा जगाम। भगवान कैसा नृत्य कर रहे थे, इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वाक अगोचर। मेरी शक्ति नहीं है कि मैं बता सकूं कैसे नाच कर रहे हैं, इसलिए तत् शब्द का प्रयोग करें। वह चित्र तांडव, वह का तो वह मेरी वाणी का अविषय,
अनिर्वचनीय, जिसको वचन में नहीं बांधा जा सकता है। और चित्र तांडव, ये तो तत्व अनिर्वचनीय है, और चित्र का अर्थ है अनेक प्रकार से, विचित्र प्रकार से, विविध ढंग से तांडव कर रहे, नृत्य कर रहे। तांडव शब्द से भगवान शिव का वो भयंकर नृत्य नहीं समझना चाहिए। तो तांडव नृत्य तो प्रलय करने के लिए करते हैं, बहुत भयावह लगता है। आजकल भी जो लोग शिव जी का तांडव नृत्य करते हैं तो देखने में बहुत खराब लगता है, जटा बिखेर करके ठाए ठाए डमरू, बहुत भयावह लगता है। यहाँ तांडव शब्द से तात्पर्य है बहुत अधिक ताल तरंग लेना, लेकिन बहुत सुंदर नृत्य हो रहा था, भयावह नृत्य नहीं हो रहा है। नटवर नाच रहे हैं, और भगवान शिव को भी नटराज कहते हैं। वो भी नाचने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनका नाचना बड़ा भयावह होता है, निकट में रहने वाला घायल हो जाएगा। और प्रलय काल में भी नाचते हैं तो अपने सूल में चारों दिग्गजों को खोभ लेते हैं। खोभ लेना मतलब पिरो लेना। इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल कर रखने के लिए ब्रह्मा जी ने 4 हाथी नियुक्त किया है, जो सुमेरु पर्वत से भी बड़े शरीर वाले हैं। 1 लाख योजन ऊंचा मेरु पर्वत है, 10,000 योजन मंदर पर्वत। तो 1 लाख योजन ऊंचा पर्वत, उससे भी बड़े बड़े शरीर वाले 4 हाथी हैं चारों दिशाओं में। लेकिन जब इस जगत का प्रलय करना होता है तो भगवान शिव चारों हाथियों को एक सूल में पिरो करके और टांग करके तांडव नृत्य करते हैं। ना भयावह होता है, और आंखों से अग्नि निकलते, तीसरे नेत्र से संसार में आग लग जाती है, ध्वस्त हो जाता है। प्रलयंकर शंकर इस तरह से प्रलय करते हैं। तो उनका नाच कुछ और है, पर लोक में तांडव शब्द शिव जी के नाच के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कुछ लोग समझेंगे बहुत भयावह नृत्य। लेकिन यहाँ तांडव का अर्थ है उद्दाम, उद्दाम नृत्य, उद्दाम कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण